हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, जो कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस मतलब ये फर्स्ट चैप्टर के ऊपर हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिटेल में आपको डिस्कस करके बताएंगे और आपका एक काम होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आने वाले जो सेमिस्टर भी आ रहे हैं और ये सेमिस्टर भी है, दूसरे सेमिस्टर्स भी है, उसमें आपको हमारा वीडियो मिलता रहेगा बिजनेस स्टडीज़, साथ में अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट एंड टैक्सेशन के ऊपर। तो आपका काम होगा हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है भाई, चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है भाई, चले आप भी अपना कॉपी पेन लेके हमारे साथ साथ में बैठ जाइए, नोट्स को रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, इसलिए नोट्स आप रेडी रखेंगे, कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है भाई, और थोड़ा ध्यान से हमारा लेक्चर जो है वो सुन लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करें। ठीक है भाई, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम्स क्या है, मतलब बेंगली में अगर बोलेंगे तो স্বদেশী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। যারা বাংলায় করবে তাদের জন্য আমি বাংলায় নোটটাও সাথে দিয়েছি, হ্যাঁ, তারা বাংলার নোটটা लिखे নেবে, যারা इंग्लिशে করবে তারা इंग्लिशे নোটটা लिखे নেবে। ठीक है, जो लोग बंगाली में करने वाले हैं उनके लिए बंगाली नोट्स है और जो लोग इंग्लिश में करने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश नोट्स है। दोनों हम साथ साथ में रखा कि दोनों बच्चों को हेल्प मिले। ठीक है भाई, चले फिर स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम्स क्या है, डेफिनेशन देखते हैं क्या बताए हैं। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम रेफर्स टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड इन इंडिया बिफोर मॉडर्न बैंक डेवलप। जब तक ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था तो पहले कैसे बैंकिंग सिस्टम चल रहा था, जो पहले वाला सिस्टम था मॉडर्न सिस्टम से पहले, उसी को हम बोलेंगे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम्स। ठीक है भाई, तो उसका फीचर्स वगैरह क्या है वो थोड़ा सा समझे। इस सिस्टम का फीचर्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक साहूकर्स, महाजन्स एंड श्रॉप्स। तो पहले क्या होता था, पहले जो सिस्टम था उसे प्राइवेट में एक्चुअली इंडिविजुअल ने ये सब मतलब ये बैंकिंग सिस्टम मेंटेन करता था, जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये साहूकर्स, महाजन्स एंड श्रॉप्स। ठीक है, क्लियर। बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप, ये भी जो होता था ट्रस्ट के ऊपर और पर्सनली जो रिलेशन के ऊपर डिपेंड करके ही लोन वगैरह दिया जाता था। ठीक है, नंबर 3 प्रोवाइडेड लोन्स एंड एक्सेप्टेड डिपॉजिट। इसमें लोन भी लिया जाता था और डिपॉजिट भी, मतलब लोन दिया जाता था और डिपॉजिट भी लिया जाता था, जैसे अभी का बैंकिंग का सिस्टम है ऐसे ही चलता था। और क्या है, यूज़ ऑफ हुंडीज़ मीन्स ट्रेडिशनल बिल ऑफ एक्सचेंज को हुंडीज़ बोला जाता है तो बिल यूज़ होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ होता था, जिसको हुंडी बोलता है। ठीक है, क्लियर, ये था इसका फीचर्स। इसका बेनिफिट क्या था, एडवांटेज क्या था भाई, सुविधाएं क्या था। इजी एक्सेस टू क्रेडिट इन रूरल एरियाज, रूरल गांव में इजीली इसमें लोन मिल जाता था, है ना, इजीली लोन मिलता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में बहुत स्ट्रॉन्ग, बैंकिंग सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होता है, तो ऐसे नॉर्मल इसमें किसी के पास जाओ और क्रेडिट लो, बड़ी सिंपल सिस्टम है। क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें सिद्धांत लेने में लेट नहीं होता है, क्योंकि जो इंडिविजुअली अपना अपना डिसीजन लेते हैं तो फिर प्राइवेटली डिसीजन लेते टाइम नहीं लगता है इसमें। फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशन, इसका जो कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, चाहे तो चेंज कर सकते हैं, है ना। डिसएडवांटेज क्या है भाई इसका, हाई इंटरेस्ट रेट, डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा है भाई, इंडिविजुअली तुम्हें लोन दे रहा है तो रिस्क ज़्यादा है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी हाई होता था। लैक ऑफ रेगुलेशन, इसका कोई नियम, इसको नियंत्रण करने का कोई नियम नहीं था, कोई रूल्स वगैरह नहीं था, इसलिए जो मर्जी इंटरेस्ट लेता था ये लोग। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बोरोवर्स, है ना, जो लोन लेते थे उनसे बहुत हाई रेट में इंटरेस्ट लिया जाता था, कभी कभार तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भी लोन इंटरेस्ट लिया जाता था, तो ये गलत है।
जैसे एग्जाम्पल इस टाइप का बिजनेस, इस टाइप का बैंकिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, ए फार्मर टेकिंग लोन्स फ्रॉम ए विलेज मनी लेंडर, जैसे महाजन से लोन लेते हैं, इसको बोला जाता है मतलब इंडिजीनियस सिस्टम्स। राइज ऑफ इंटरमीडियरीज मीन्स मध्यस्थभोगीদের उत्थान। अब बीच में कुछ लोग आ गए इसके बीच में काम करने के लिए, ये कौन है फिर? नाउ इंटरमीडियरीज आर मिडलमैन हु फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं और जो कंज्यूम करते हैं उसके बीच में जो मिडलमैन है वो काम करते थे, ठीक है। तो जो कंज्यूम करने वाले और जो बनाने वाले मतलब प्रोड्यूसर है उसके बीच में ये इंटरमीडियरीज रहते हैं। ये कौन है भाई, इसका फीचर्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फीचर्स क्या है, एक्ट एज लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड बायर, जो कंज्यूमर है बायर है और जो प्रोड्यूसर है जो बनाते हैं और जो कंज्यूम करते हैं उसके बीच में एक रिलेशन बना दिया, लिंक बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्लूड एजेंट्स, ब्रोकर्स, होलसेलर, इसके अंदर कौन कौन आता है, तो ये मिडिलमैन के अंदर कौन आता है, एजेंट आता है, ब्रोकर आता है और होलसेलर आता है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट, अर्न कमीशन और प्रॉफिट मार्जिन, ये लोग क्या करता है बीच में प्रॉफिट या कमीशन कमाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं 10 रुपये में और बेचते हैं 12 रुपये में, तो बीच में 2 रुपया वो प्रॉफिट कमा के जाते हैं, या तो प्रोड्यूसर से कमीशन लेते हैं सामान बेचने के लिए, ठीक है। इस तरह से उनका अर्निंग होता है। एडवांटेज क्या है, हेल्प्स इन स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ये क्या करता है प्रोड्यूसर से गुड्स लेके सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं और स्मूथली पहुंचा देते हैं, मतलब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और क्या है, रिड्यूसेस बार्डन ऑन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के ऊपर से बार्डन हटा देते हैं, क्योंकि उनका ये बार्डन कि भाई हम तो प्रोडक्शन कर दिए तो ये कंज्यूमर तक पहुंचेंगे कैसे, कैसे हम पहुंचाएंगे, ये जो बार्डन है ये बहुत बड़ा बार्डन है, ये बार्डन बिल्कुल हटा दिया है इस इंटरमीडियरीज ने, मतलब ये होलसेलर हो गया, ये जो लोग हैं बीच में ये लोग आके प्रोड्यूसर का जो बार्डन है उसको कम कर दिए हैं, हटा दिए हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर अपना मन से अपना प्रोडक्शन करते रहे और ये लोग अपना गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो प्रोड्यूसर भी निश्चिंत हो गया अपना काम पे। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या क्या है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड, डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि वो प्रोड्यूसर से खरीदेगा, उसके साथ वो कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा, फिर कंज्यूमर को बेचेगा। जैसे कि मानो 10 रुपये में प्रोड्यूसर से ख़रीदा, फिर उसके साथ 2 रुपया उसने प्रॉफिट जोड़ा, फिर 12 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब है 2 रुपये उसने प्रॉफिट लिए, तो फिर ये कॉस्ट जो है वो बढ़ गया। कंज्यूमर 10 रुपये में मिल सकता था कंज्यूमर को अगर सीधा सीधा प्रोड्यूसर से उसे मिलता तो, लेकिन अब क्या हो रहा है ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, इसके वजह से क्या होगा कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कभी कभार क्या करते हैं ये लोग 10 रुपये में खरीद के लाते हैं 18 रुपये में 20 रुपये में बेच देते हैं, तो इसका मतलब है कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट कर लेते हैं इसमें, है कि नहीं। एग्जाम्पल, जैसे होलसेलर बाइज गुड्स फ्रॉम फार्मर्स एंड सेलिंग टू रिटेलर्स, होलसेलर क्या करता है फार्मर से गुड्स खरीदते हैं और रिटेलर को बेचते हैं। फार्मर से खरीदते हैं, जो बनाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं उससे ले आते हैं, और क्या करते हैं जो रिटेलर है जो खुले में बेचते हैं उनके पास पहुंचा देते हैं। क्लियर। नाउ आते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम क्या है, एक जगह से गुड्स उठाओ और दूसरे जगह पहुंचा दो। ऐसे गुड्स भी ले जा सकते हैं और साथ साथ में लोगों को भी ले जा सकते हैं। जैसे हम लोग जाते गुड्स आते हैं लॉरी ट्रक में गुड्स आते हैं, और हम लोग बस में, ट्रेन में, प्लेन में आना जाना करते हैं। ये है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और इसको बंगाली में बोलेंगे परिवहन व्यवस्था, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का फीचर्स क्या है भाई, इंक्लूड्स रोड, रेल, वाटर एंड
एयर ट्रांसपोर्ट में रोड में मतलब जिसमें बस ट्रक ऐसे जाते हैं। फिर रेलवेज़ में, वाटर ट्रांसपोर्ट में जहाज़ जाते हैं, जैसे जहाज़ नाव वगैरह चलते हैं, स्टीमर चलते हैं। एंड एयर ट्रांसपोर्ट मतलब प्लेन से, ठीक है। और क्या है, एसेंशियल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा कैसे ट्रेड कॉमर्स चलेगा, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचागा तो कैसे बिजनेस चलेगा। इसका एडवांटेज क्या है भाई, एक्सपेंड्स मार्केट एरियाज, ये क्या करता है, छोटा एरिया से बहुत बड़ा एरिया में सामान भेजने का मौका देते हैं। क्योंकि तुम यहाँ से प्रोड्यूस करते हो, कोलकाता में बेचते हो, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, कहीं भी अपना सामान बेच सकते हो। कैसे बेचोगे, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन आपको पहुँचाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, मार्केट को बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या होता है, नेशनल मतलब अपने देश के अंदर चारों तरफ आप बिजनेस कर सकते हो, और साथ साथ में किसी दूसरे देश के साथ भी आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आपका सामान दूसरे देश में भी आप पहुंचा सकते हो। जैसे कि जहाज़ में सामान भेज सकते हो, प्लेन मतलब फ़्लाइट के थ्रू तुम सामान अपना भेज सकते हो। क्लियर। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली अगर आपको रोड बनाना है या रेलवे ट्रैक बनाना है तो इसके लिए बहुत कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है, तो बहुत ही कॉस्टली हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो गरीब देश है, जो ग्रोइंग कंट्री है, जिसका मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है रोड वगैरह ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रक वगैरह चलेगा, बस ट्रक ये सब ट्रांसपोर्ट चलेगा तो फिर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, है ना, पॉल्यूशन जब बहुत ज़्यादा होगा, ये एक दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि रेलवेज इज यूज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल। ब्रिटिश के टाइम पे रेलवे बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स गांव में बनते हैं उसको उठा के लाने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे सिस्टम उसने बनाया था। ठीक है भाई। अब आते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ कौन है, मतलब वाणिज्यिक संप्रदाय कौन है। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ आर ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेडिशनली एंगेज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोग ट्रेडिशनली बहुत पहले से ही बिजनेस करते हुए आ रहा, मतलब एंगेज है, सामान खरीदने में बेचने के साथ जुड़े हुए हैं। ट्रेडिंग मतलब जो लोग सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर मतलब जो बनाते हैं, और ट्रेडिंग मतलब जो लोग दूसरे से खरीद के किसी और व्यक्ति को बेचते हैं, उसको बोला जाता है ट्रेडिंग। तो इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उसको बोला जाता है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। ठीक है भाई। इसका फीचर्स क्या है, स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेड। जो व्यक्ति है अलग अलग गुड्स का ही बिजनेस कर, जो फर्नीचर का करते हैं फर्नीचर का, जो मशीनरीज का करते हैं तो वो उस गुड्स में, कोई फूड प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं तो फूड प्रोडक्ट का ही करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के साथ मतलब उस बिजनेस में वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेड में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अक्रॉस रीजियंस। मतलब इनका जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जिस एरिया में वो बिज़नेस करते हैं उस एरिया में बहुत अच्छा नेटवर्क बनता है इनका, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया जाते हैं, मारवाड़ीज, चेट्टियर्स, पारसीज, बोहराज, ये लोगों को बोला जाता है मतलब ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। ये लोग बिजनेस में बहुत ज़्यादा माहिर है। ठीक है, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा माहिर है ये लोग। एडवांटेज क्या है भाई, प्रोमोटेड ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रेड को बढ़ाते हैं, ट्रेड का ग्रोथ में हेल्प करता है, और साथ साथ में देश का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। जितना देश में ट्रेडिंग होगा, जितना सामान बेचेगा, तो उसमें क्या होगा, देश में ग्रोथ होगा, क्योंकि देश का कमाई भी बढ़ेगा तो देश का ग्रोथ होगा। डिसएडवांटेज क्या है भाई, मोनोपोली इन सर्टेन ट्रेड। कुछ ट्रेड में कुछ व्यक्ति ही करते हैं, मोनोपोली बन जाते हैं, उसमें ख़राब है। मोनोपोली होने से क्या, प्राइस ज़्यादा ले सकते हैं, अपना मन मर्जी चला सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर इसमें अगर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो फिर मोनोपोली शुरू हो जाते हैं उनका। ठीक है, जैसे कि मारवाड़ीज
डोमिनेटिंग टेक्सटाइल ट्रेड इन इंडिया, जनरली मारवाड़ी लोग ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, उन्हीं का ज़्यादा चलता है, दूसरा लोग घुस नहीं पाते तो फिर वो अपना मर्जी चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरा विश्व में इंडिया का क्या जगह है। ठीक है, देखते हैं। इट रेफर्स टू इंडियाज रोल एंड इम्पोर्टेंस इन ग्लोबल ट्रेड इन एंशंट एंड मेडिवल टाइम्स। क्या बोला है कि इट रेफर्स टू इंडियन रोल, इंडिया जो रोल है, जो भूमिकाएं हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल एंशंट ट्रेड में। बहुत प्राचीन काल से बहुत मतलब इसमें बिजनेस में इंडिया बहुत आगे थे। जैसे इंडिया वाज नोन एज द गोल्डन बर्ड, इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता था। ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में। ठीक है, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया से ही होता था। ठीक है, तो मेजर एक्सपोर्टर था किस चीज़ का? स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स आएगा भाई, इसके आधार पे एमसीक्यूज ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंक विथ किसके साथ था? एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। ठीक है, एडवांटेज क्या है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, पैसा देश में आएगा तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगा। कल्चरल चेंज होगा, क्योंकि दूसरे देश के साथ लोग यहाँ आते हैं, हमारे लोग उधर जाते हैं, तो कल्चर मिक्स हो जाते हैं, तो बहुत सारे कल्चर एक्सचेंज होता है ना। डिसएडवांटेज क्या है भाई? अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इसमें क्या होता था कि देश अगर बहुत तरक्की कर रहा है, बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो फॉरेन जो इन्वेडर्स है ना, वो लोग आके यहाँ पे हमारे देश के ऊपर आक्रमण चलाते रहते थे और यहाँ से लूटपाट करके लेके जाता था। ये एक प्रॉब्लम था। ठीक है, ये पुराना ज़माने का कहानी ख़त्म हो गया। समझ में आया क्या है, क्या समझ में आया? टर्म्स वगैरह आपको पता चला। अब हम चलेंगे बिजनेस क्या है और इसका फीचर्स वगैरह क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। नाउ कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। चलिए देखते हैं बिजनेस क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो क्या क्या काम करते हैं। उसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स ऑफ क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों करते भाई? टू अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए जो किया जाता है उसी को हम बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, जो बेंगली वाले उनके लिए देखो बेंगली में নোট से যারা বাংলায় লিখবে তাদের জন্য বাংলায় নোট কিন্তু নিচে দেওয়া আছে, তোমরা লিখে নিতে পারো ওখান থেকে। নেক্সট, বিজনেস ইনক্লুডস অল एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विथ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो बिजनेस जो रिलेटेड किसके साथ है? ट्रेड के साथ, इंडस्ट्री के साथ एंड कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लियर, समझ में आया? ये जो नोट्स है एक्चुअली हमने ये जो नोट्स हमने बनाए हैं एक बिल्कुल एक जिस्ट बना दिए हैं, जिसमें क्या होगा कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, अब जितना जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए उससे आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कैरेक्टरिस्टिक में बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। डेफिनेटली बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि इसके द्वारा हम अपना अर्निंग करते हैं, अपना मतलब परिवार चलाने के लिए, अपना अर्निंग करने के लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। या तो हम कुछ बनाएंगे या तो कुछ खरीद के हम बेचेंगे, या तो प्रोडक्शन करेंगे या तो कुछ प्रोक्योर करके मतलब दूसरे से खरीद के फिर हम उसको बेचेंगे। नेक्स्ट क्या है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का और क्या काम है? गुड्स जो हमने परचेज किया उसको सेल करेंगे या गुड्स को बना के प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करेंगे। और क्या है भाई?
रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, मतलब रेगुलर डीलिंग होना चाहिए। एक बार आपने कुछ सामान खरीदा और उसको किसी को बेच दिया, वो बिजनेस नहीं है। जैसे कि आपने एक शार्ट खरीद के लाए और वो आपका छोटा पड़ गया, तो जो दोस्त है, जो थोड़ा नाटा सा दोस्त था, उसका शायद ये शार्ट हो जाएगा। तो आपने बोला कि चलो भाई तू ले ले, और तुम्हें आपने ख़रीद के लाए थे 1000 रुपये में, उसको बोला ठीक है भाई मैंने 1200 रुपये में ख़रीदा, झूठ बोला, 1200 रुपये में ख़रीदा, तू 1200 रुपया दे दे और ले ले। तो ऐसे तुमने उसको दे दिया, 1200 रुपये ले लिया, प्रॉफिट तुम्हें 200 रुपया हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिज़नेस कर लिया तुमने। बिज़नेस तभी होगा जब तुम बार बार ऐसे खरीदोगे और दूसरे को बेचोगे, तभी जाके बिज़नेस होगा। मतलब रेगुलरिटी रहना पड़ेगा इस डीलिंग में। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। डेफिनेटली बिज़नेस क्या है, बिज़नेस इसलिए करते हैं कि कुछ प्रॉफिट कमाएंगे भाई। 10 रुपये में खरीदेंगे तो 12 रुपये में, 15 रुपये में बेचेंगे, कुछ प्रॉफिट हमारे पास आएगा, तभी तो हम बिज़नेस करेंगे। नहीं तो 10 रुपये में खरीद के क्या हम 8 रुपये में बेचेंगे या 10 रुपये में बेचेंगे, तो फिर हमारा कैसे चलेगा? तो ये प्रॉफिट मोटिव में ही बिज़नेस होता है। ठीक है, और क्या है फीचर्स इसका? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस मतलब रिस्क रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगा। रिस्क अनसर्टेनिटी आपका बिजनेस के साथ साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि काल क्या होने वाले हैं आपको नहीं पता, है ना। नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज इसके साथ जुड़े हुए हैं। मार्केट का जो डिमांड है वो बदल सकते हैं, लोगों का चॉइस बदल सकते हैं, बाढ़ आ सकते हैं, भूकंप हो जाता है ना, ड्राउट हो जाता है। बहुत सारे कारण आपका बिजनेस में रिस्क रह जाते हैं, है ना। जो आपका एम्प्लॉयज़ है वो आपका सामान चोरी करके भाग सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आग लग सकता है गोडाउन में आपका। तो इसे बहुत सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बिजनेस में हो सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपको अगर बिज़नेस कंटिन्यू करना है, बिज़नेस को आगे ले जाना है, कंटिन्यू आपको टिके रहना है, तो कस्टमर, जो भगवान बोलते हैं, कस्टमर इज़ द गॉड टू द बिज़नेस। क्योंकि कस्टमर को आप सेटिस्फाई करेंगे तो आपका बिज़नेस चलता रहेगा। अगर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो बिज़नेस आपका नहीं चलेगा। इसलिए कस्टमर को सेटिस्फाई आपको ज़रूर करना है। सो फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं कि भाई ए शॉपकीपर सेलिंग गुड्स डेली टू अर्न। किस लिए? प्रॉफिट के लिए। ये शॉपकीपर रोज़ाना सामान लाते हैं और बेचते हैं, किस लिए करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये अलग अलग इनका फीचर्स वगैरह है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आज डिस्कस कर लेते हैं। अभी चलिए, बिजनेस क्या है अभी आपको हमें समझाया हमने। जैसे कि बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रेड कॉमर्स एक्टिविटीज़ विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सिंपल, यह भी आपको हमने समझाया। तो फिर प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन का मतलब क्या है? प्रोफेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन एक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग एंड स्किल। देखिए इसके अंदर ही फीचर्स भी इसका है। प्रोफेशन का मतलब एक ऑक्यूपेशन है जिसके लिए क्या चाहिए आपको? स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, साथ में आपका ट्रेनिंग चाहिए एंड स्किल चाहिए, तब जाकर वो प्रोफेशनल काम आप कर पाएंगे। जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टीचर को भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टीचर को बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशन जो बात हो रहा है वो प्रोफेशन में आपका स्पेशल एजुकेशन का ज़रूरत पड़ता है, तभी जाके आप वो कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि लॉयर है तो बार काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉक्टर है तो मेडिकल काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तभी जाके आप वो काम कर पाएंगे। और आपका ट्रेनिंग होगा और स्पेशल नॉलेज आपका होना चाहिए, तभी जाके आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो उसको हम बोलेंगे प्रोफेशन। जैसे अभी आपको बताया हमने, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब आपका इसमें आएगा। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर ए पर्सन वर्क्स फॉर अदर एंड गेट सैलरी और वेजेस। ऑक्यूपेशन क्या है? एक एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक ऑक्यूपेशन है जिसमें क्या होता है कि हम किसी और के अंडर पे काम करते हैं। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बनता है, तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है और उसी काम के हिसाब से हमें वेजेस या सैलरी मिलता है। ठीक है भाई, क्लियर?
एग्जाम्पल, जैसे एक क्लार्क वर्किंग इन ऑफिस, एक ऑफिस में क्लार्क काम करते हैं, एक ऑफिस में अकाउंटेंट काम करते हैं, कोई इंजीनियर अपना कोई ऑफिस में काम करते हैं। तो ये सब आपका किस में आता है, किस में आता है, नौकरी में आता है, एम्प्लॉयमेंट में आता है। और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन जरूर होना चाहिए। अब आते हैं जो बिजनेस, साथ में आपका प्रोफेशन एंड साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है, इन तीनों का क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको कंपेयर करके थोड़ा देखें। तो इसमें क्या होगा ना, आपका फीचर्स वगैरह भी इसके अंदर भी हो जाएगा। आप थोड़ा इनको ध्यान से सुन लीजिए और नोट्स को बना लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर की तरफ से अगर देखेंगे तो नेचर देखते हैं। नेचर क्या है? बिजनेस इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस क्या है? बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है। जहाँ पे प्रोफेशन इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड सर्विस, कुछ स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉक्टर मरीज को ट्रीट करते हैं, लॉयर अपना क्लाइंट को लॉफुली कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन देते हैं। इस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, अकाउंट्स का हिसाब किताब सही है कि नहीं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या करते हैं? इन्वॉल्व्स वर्किंग अंडर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के अंडर पे वो काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये है नेचर इनका। तो पानी पीते हैं फिर भाई। आगे बढ़ते हैं फिर। बेसिस मतलब क्वालिफिकेशन, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन लगता है, बिजनेस के लिए क्या लगता है, प्रोफेशन के लिए क्या लगता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या लगता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं बिजनेस में। बिजनेस डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल क्वालिफिकेशन। आपको फॉर्मल क्वालिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। जो कभी स्कूल में भी नहीं गए वो भी बिज़नेस कर सकते हैं, है ना, कर सकते, उसमें कोई बाधाएं नहीं डाला जाएगा। हाँ, उसको नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मल एजुकेशन का कंपल्सरीनेस नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन। लेकिन प्रोफेशन में जाने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है। जैसे अगर आप डॉक्टर होंगे, मतलब लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, आपको डॉक्टर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेडिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, MBBS ज़रूर करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन जॉब रिक्वायरमेंट। एक्चुअली आप कौन सा काम करने वाले उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। आप अगर अकाउंट्स में जॉब करेंगे, जनरली क्या है कि अकाउंट्स में अगर जॉब करेंगे तो अकाउंट्स का नॉलेज आपको चाहिए, तो उस टाइप का एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आप कहीं कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेंगे, मशीन लेके काम करेंगे, तो आपको इंजीनियर होना चाहिए, नहीं तो आपको नॉलेज नहीं रहेगा। तो काम के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इनकम के हिसाब से अगर देखेंगे, बिजनेस अर्न क्या अर्न करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रोफेशन क्या अर्न करते हैं? फीस अर्न करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? सैलरी मिलता है। क्लियर? रिस्क के हिसाब से अगर देखा जाए, कहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, कम है। जैसे बिजनेस रिस्क के तौर पे देखेंगे तो बिजनेस में हाई रिस्क रहेगा भाई, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है। प्रोफेशनल में मॉडरेट रिस्क, थोड़ा कम है ना। पेशेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर पेशेंट गलती से कुछ हो गया तो फिर आपका तो पड़ेगा, फिर है ना, आपका तो फिर गया आप। तो रिस्क इतना नहीं है भाई। हम तो प्रोफेशन में है, इसमें कोई आपका बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको एसिड वगैरह का ज़रूरत नहीं है। एक बिल्डिंग खड़े करने के बिजनेस के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन प्रोफेशन में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन आपको पढ़ाई अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर अच्छा ट्रेनिंग लेके, नॉलेज लेके काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है, प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में रिस्क उस हिसाब से कम रहता है, मतलब मटेरियल लॉस होने का चांसेस कम रहता है। एम्प्लॉयमेंट हैज़ लो रिस्क, है ना। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क बहुत ही कम है, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नौकरी जाएगा, आपका तो कोई पैसा इन्वेस्ट वाला ये सब तो है नहीं, तो इसलिए बिल्कुल लो रिस्क रहता है इसमें। ठीक है भाई। नाउ स्कोप क्या है? जैसे बिजनेस इंक्लूड्स इंडस्ट्री, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और जहाँ पे प्रोफेशन में क्या स्कोप्स है? मेडिकल है,
लीगल है, अकाउंटिंग सर्विस है, तीनों हैं आपका स्कोप है इसमें। और एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं आप, प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। ये था हमारा जो डिस्टिंग्विशिंग था, मतलब जो डिफरेंस था, जो कंपेरेबिलिटी था, कंपेयरिंग था किसके साथ, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों बिजनेस करते हैं भाई, इसके पीछे क्या कारण है, चलिए देखते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू अर्निंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना और फाइनेंशियली बिजनेस को बड़ा करना, और साथ में बिजनेस बड़ा होगा तो देश भी मतलब ग्रोथ होगा। तो पहला काम क्या है कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाएं और अपना बिजनेस को बड़ा करें, ये हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ये। तो इसमें टाइप ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाएंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बड़ा करेंगे। और मार्केट एक्सपेंशन, अपना जो मार्केट है जिस एरिया में हम बेचते हैं उसको और ज़्यादा बड़ा एरिया में हम सामान बेचेंगे तो जनरली क्या होगा, हम ज़्यादा सामान बेच पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट हम बेच पाएंगे। और क्या स्कोप है भाई, और क्या है इसमें, और क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नए कुछ बनाना, नए आइटम मार्केट में लाना, क्योंकि लोगों का जो पसंद है कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है और बहुत ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन है। अगर हमें कंपटीशन में टिके रहना है तो नए कुछ, नए तरीका, नए प्रोडक्ट लाना पड़ेगा मार्केट में, तभी जाके हम टिक पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड कस्टमर। कस्टमर को सेटिस्फाई करना, सोसाइटी का भला करना, मतलब समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए आपको, है कि नहीं, तो होना चाहिए। नहीं तो आप बिज़नेस जो करते हैं वो सोसाइटी में करते हैं, अगर सोसाइटी आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या आप ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, आपको सही क्वालिटी का गुड्स सही दाम पे बाज़ार में बेचना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। आप लो क्वालिटी गुड्स ज़्यादा प्राइस में मार्केट में बेचेंगे, ये सही नहीं है, सोसाइटी के लिए आप ख़राब करेंगे फिर। ठीक है। नेक्स्ट है फेयर प्राइसिंग, सही प्राइस आपको लेना चाहिए, जिस प्रोडक्ट का जितना दाम होना चाहिए उसी हिसाब से मार्जिनल प्रॉफिट आपको, एक जितना प्रॉफिट आपको मन करना चाहिए उतना ही लेके आपको बेचना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेफिनेटली आप सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं तो सोसाइटी के लोग, बच्चे, पढ़ाई, जैसे आप लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो आपको नौकरी चाहिए, आगे जाके नौकरी करेंगे, कुछ कमाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे, तो डेफिनेटली बिजनेस का काम है उन्हें नौकरी देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब आपके कारण एनवायरमेंट पोल्यूशन ना हो, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आपके कारण एनवायरमेंट पोल्यूशन ना हो। ठीक है, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आपका काम है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं हम रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, चलिए देखते हैं। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग इन बिजनेस। बिजनेस का रिस्क तभी आप लेंगे जब आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा आप रिस्क क्यों लेंगे भाई, बिना कारण कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो रिस्क इसलिए लेते हैं कि हमें प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट एक रिवार्ड है किसके लिए, रिस्क लेने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, बिजनेस को अगर टिके रहना है, बिजनेस करते रहना है, चलते रहना है तो ज़रूर प्रॉफिट चाहिए, नहीं तो आपका परिवार सर्वाइव नहीं करेगा तो बिज़नेस कहाँ से सर्वाइव करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए बिजनेस तभी सर्वाइव करेगा जब आप प्रॉफिट कमाएंगे। सोर्स ऑफ फाइनेंस, जैसे बिजनेस क्या है, प्रॉफिट क्या है, हम अगर चाहे तो और अपना बिजनेस को बड़ा कर पाए तो उसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, जो प्रॉफिट के द्वारा हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ,
वही प्रॉफिट आएगा तो हम कुछ पार्ट हम खाएंगे और कुछ पार्ट को हम क्या करेंगे, दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे कि बिजनेस को हम बड़ा कर पाए। मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर जो नए नए बिजनेस बनाते हैं उनका मोटिवेटर है प्रॉफिट। उन्हें प्रॉफिट मिलता है तो इसलिए वो लोग बिजनेस में आते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं आता तो जनरली कोई नहीं आना चाहेगा। तो ये मोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योर को कि तुम बिजनेस खोलो भाई, तुम्हें प्रॉफिट अर्निंग होगा। मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी है ना, कोई बिजनेस का प्रॉफिट कमाने का क्षमता के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बिजनेस कितना अच्छा है, कितना एफिशिएंट है और कितना इनएफिशिएंट। अगर प्रॉफिट कमाएं, अच्छा प्रॉफिट कमाएं तो एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली सही तरीके से गलत काम ना करके। लेकिन अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा पाए, लॉस होता रहे तो बिजनेस इनएफिशिएंट है भाई, उसको कंटिन्यू करने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो उसके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर लोग क्रिटिसाइज करते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग, मे लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोगों को एक्सप्लॉयट कर देते हैं, ज़्यादा प्राइस में सामान बेच देते हैं या लो क्वालिटी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं। ये गलत काम है, सोसाइटी को एक्सप्लॉयट कर लेते हैं। नेक्स्ट है फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट में इग्नोर सोशल वेलफेयर। कभी कभार बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ भागेंगे तो जो सोशल वेलफेयर के लिए हम सोचे तो वो पूरा नहीं होगा, सिर्फ अपना प्रॉफिट, अपना पॉकेट भरने के चक्कर में ही हम रह जाएंगे। ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल, जैसे ए कंपनी अर्निंग प्रॉफिट री इन्वेस्ट इट टू एक्सपैंड बिजनेस। डेफिनेटली जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, कोई प्रॉफिट कमाते तो क्या करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को बड़ा करने के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए कुछ डिटेल में थोड़ा सा क्विक एक रिवीजन कर देते हैं। क्या बताया गया भाई, बिजनेस मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट, क्लियर है। प्रोफेशन मीन्स स्पेशलाइज सर्विस, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब फॉर सैलरी एंड आगे बढ़े। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट एंड ग्रोथ करना। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। एंड प्रॉफिट मीन्स बैकबोन ऑफ बिजनेस। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो आपको बनाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसके बाद, ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा, इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में बाकी जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। दोनों हिस्से में हमने बांट ली इस चैप्टर को, क्योंकि एक लंबा बनाएंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आप पार्ट 1 पहले पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम पार्ट 2 फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद भी हम धीरे धीरे करके हर चैप्टर जो आपका एग्ज़ाम में है उसको कंप्लीट कर देंगे। अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स और आपका ये बिजनेस स्टडीज़ भी, ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस हमारा इसमें चैनल में हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। और साथ साथ में हम नए नए वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपका काम होगा ज़रूर वीडियो को शेयर करना, दोस्तों को हेल्प मिले इसे, और साथ साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जस्ट 2 महीना जुलाई एंड अगस्त है, सितंबर की लास्ट 3rd वीक तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसलिए आप लोग ज़रूर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।